परिषद संस्थापक समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। गोरखपुर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वह भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में खेल मंत्रालय भी नई ऊंचाई को छू रहा है। आज युवाओं के लिए अनुराग ठाकुर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि 1932 में महंत दिग्विजयनाथ ने अपने गुरु के सम्मान में महाराणा स्कूल की स्थापना की, जिसकी कड़ी आज 50 शिक्षण संस्थाओं की हो गई है। वर्षों के दौरान, जब आने वाले 11 वर्ष के दौरान, जब 11 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी वर्ष के दौरान उस समय आपके लक्ष्य क्या होंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपके जो प्रयास इस दौरान होने हैं, उन्हें प्रतिवर्ष उनका आकलन करना, उनकी समीक्षा करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां पर किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आप सबको तैयार होना होगा। और इसके लिए मैं शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी अभिभावकों को और सभी छात्र छात्राओं का भी आह्वान करूंगा, वे सभी इसके साथ जुड़ करके उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुझना योजना कर देना चाहिए। यूपी 2022 के चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुझना योजना कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा देश से महंगाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण आम आदमी अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लाई गई उज्ज्वला योजना अब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई काम नहीं आ रही, बल्कि लोग गैस सिलेंडर को छोड़कर दोबारा चूल्हे में खाने बनाने को तवज्जो देने लगे हैं। पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया। एक ऐसी सरकार है, सोचो, गरीब की थाली से, गरीब की जेब से पैसा लेकर के, उनकी जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही है। आपका पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही। एक सिलेंडर गरीबों को मिला था, उज्ज्वला के नाम पर सिलेंडर सबको मिल गया। अब बताओ, सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे? अब तो ये नाम बदल देना चाहिए, उज्ज्वला नहीं, इसका नाम बुझना योजना कर देना चाहिए। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले करीब 5 महीनों से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार की अनदेखी के बावजूद अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। शनिवार यानी आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शन बढ़ता देखकर वहां मौजूद पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया गया है, साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग रखी है। बलिया का युवक दे रहा है इंसानियत की मिसाल। खबर यूपी के बलिया की है, जहां इंसान दे रहा है इंसानियत की मिसाल। बता दें कि यहां पर एक युवक रेलवे, हॉस्पिटल, मंदिर के पास भूखों को भोजन कराने का काम कर रहा है। इस इंसान के बेहतर कार्य की वजह से यह इंसान लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। यह युवक मां कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाम से लोगों की मदद कर रहा है। पिछले 2 साल से मैं बालेश्वर मंदिर, भृगु आश्रम, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में इसी तरह भोजन वितरण करता हूं। मैं यह निरंतर कार्य करता रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा यह कार्य करता रहूंगा। तो भाई, जो कमाने में सक्षम नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो अपाहिज हैं, जो मतलब कमा के खाने लायक नहीं होते, उन लोगों को मैं ढूंढ कर सोते से जगाकर प्रतिदिन भोजन करवाता हूँ। भैया जी, जब मैं बलिया आया था, मैं रतड़ का रहने वाला हूँ, मैं बचपन से जबलपुर में रहा। जब बलिया आया तो मैं देखा प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खाना उठा के खा रहा रेलवे पटरी से। उस दिन से हमारे दिल में विचार आया कि मैं इन गरीबों के लिए कुछ करूँगा, और मैं दूसरे दिन से भोजन यहाँ वितरण करने लगा। अभी ठंड आ गया, इनको चादर कंबल देना है, बदल बदल के मैं भोजन करवाता हूँ। गुरुवार है तो कढ़ी चावल,
शनिवार है तो खिचड़ी, इस तरह से मैं दिन के हिसाब से भोजन बदलता रहता हूँ, जिससे इनको भी, गरीब को भी अच्छा भोजन खाने का हक है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। हमारा एक सपना है कि शहर में कोई भी भूखा ना रहे अपना। डिग्गी का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने किया 77,000 रुपए पार। हंडिया कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल की डिग्गी का ताला तोड़कर डिग्गी में बैग में रखे 77,000 रुपए अज्ञात चोरों ने पार कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हंडिया थाना क्षेत्र के जराही गांव निवासी विनोद कुमार, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र जराही के संचालक हैं, शुक्रवार की दोपहर उन्होंने 77,000 रुपए निकाला, जिसके बाद वह स्टेशन रोड हंडिया BSNL टावर के सामने स्थित फिनकेयर्स मॉल गए, जहां लगभग 10 मिनट के बाद ही वापस आए तो देखा कि उनकी बाइक की डिग्गी का ताला टूटा हुआ था और डिग्गी के अंदर बैग में रखे 77,000 रुपए को अज्ञात चोरों द्वारा उड़ा लिया गया था। यार, क्या नाम है आपका? बब्बन कुमार। कौन सा गांव है? जराही। क्या हुआ है हादसा आपके साथ? सर, हमारे साथ हम स्टेट बैंक से पैसा लेके आए और फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें अपने पत्नी को लेके आए थे, तो उसको रिसीव करने के लिए गए तो वहाँ साइन हम किए, उसके बाद अंदर निकले तो बाहर। किस जगह की घटना है ये? लेके जा रहे थे सर। अच्छा, उसके बाद आप अपनी पत्नी को रिसीव करने के लिए आए थे? हाँ, पत्नी को रिसीव करने के लिए। कितने बजे की घटना है? ये 3:30 बजे की आसपास की घटना है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की? शिकायत किए थे, हंडिया से दरोगा जी गए थे। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है कि वहाँ पे जो कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी का जो भी है स्टाफ, उनका सबका मोबाइल नंबर और जो है सब कुछ प्रूफ ले लिए हैं, बोले हैं कल थाने में 10 बजे आने। फार्मासिस्ट अपनी मांगों को लेकर बैठे धरने पर। खबर फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के CMO कार्यालय की है, जहां फार्मासिस्ट अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जिले भर के फार्मासिस्ट CMO कार्यालय पर धरना देकर बैठे हैं। प्रदेश व जिले स्तर की मांगों को लेकर फार्मासिस्ट लामबंद हुए हैं। प्रदर्शनकर्ता ने बताया कि मांगे न माने जाने पर धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी प्रांतीय स्तर की मांगे हैं, जिसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अनवरत 3 बजे तक चलेगा। तो हमारी जो एक गैर वित्तीय मांग है, पद नाम परिवर्तित कराना चाहते हैं, जिसमें सरकार का कोई भी वित्तीय बोझ नहीं आ रहा है। और जो वित्तीय मांगे वो वित्तीय मांगे हैं, जिससे उसमें कई 20 साल से संवैधानिक है ये कि हमारे द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो, ड्रग स्टोरेज हो, वैक्सीन का स्टोरेज हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि स्वास्थ्य जो उप केंद्र है वहाँ पर फार्मासिस्टों की तैनाती की जाए, और जब तैनाती होगी तो वहाँ की जो जनता है आसपास की, उस जनता को एक बहुत व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आपका नाम? मैं जितेंद्र सिंह, जनपद शाखा का मंत्री हूँ। ठीक है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर घोषित हो अवकाश। रामविलास भारती के नेतृत्व में संयुक्त रूप से संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर पर सार्वजनिक अवकाश करने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदय मऊ द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन जी को लगभग 4 बजे यह ज्ञापन सौंपा किया। ज्ञापन देने के दौरान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास भारती मौजूद रहे।